हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 6 ज्योग्राफी, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, किसी भी अनदर पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो हमारी पृथ्वी क्या है? तो गोलाकार नहीं है। पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो हमारा पृथ्वी कैसा है? तो ये हमारा पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके आकार में दिखाया जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहा जाता है। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इस रेखा में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये ग्लोब है। ग्लोब को ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये हो गया आपको विषुवत वृत्त। शीतोष्ण कटिबंध हो गया, ये दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या? ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है। ग्लोब अलग अलग आकार के आते हैं। धरती के बारे में अध्ययन करने में ग्लोब से बहुत मदद मिलती है। ग्लोब पर देश, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं विषुवत रेखा। पृथ्वी की सतह के बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ये रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं अक्षांश समांतर रेखा। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये हो गया हमारा पृथ्वी है, जिसे दो भागों में काटते हैं कौन? तो विषुवत रेखा। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वालों को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितना होता है? तो ये हो गया आपको 23.5 डिग्री उत्तर में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होता है आपको 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री हो गया आपको उत्तर ध्रुव वृत्त पर, और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त पे। अब हम लोग देखते हैं क्या? पृथ्वी के ताप कटिबंध कितने होते हैं? उष्ण ताप कटिबंध तीन भाग होते हैं। उष्ण ताप कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो पहले हम लोग देखते हैं उष्ण ताप कटिबंध। कर्क रेखा एक मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार। उष्ण ताप कटिबंध। कर्क रेखा एक मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या? शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, शीतोष्ण कहलाता है। देखते हम लोग क्या? शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव के मिलने वाली काल्पनिक देशांतर कहलाती है। उत्तरी ध्रुव के मिलने वाली काल्पनिक देशांतर कहलाती है। देशांतर को अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट की सेकंड में विभाजित किया जाता है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। देशांतर वृत्त होते हैं आपको 360 डिग्री का होता है। अब हम लोग देखते हैं यामोत्तर के बारे में। यामोत्तर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्याय रेखा कहते हैं, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम पृथ्वी को दो समान भागों यहाँ पर में जो है ना 180 होगा, वो कट गया है। 180 गोलार्ध एवं 180 पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करती है। मुख्य मध्याय रेखा विभिन्न देशों में समय निर्धारित करती है। 180 अक्षांश पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जहां एक दिन से तारीख बदल जाती है और पूर्वी देश पश्चिम देश से एक दिन या कुछ घंटे आगे चलने लगते हैं। अब हम लोग देखते हैं मानक समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह की गति है। ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। अब हम लोग देखते हैं ग्लोब क्या है, इसके बारे में। ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, तो ये हो गया आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद, अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।